एसआईआर पर आज भी लोकसभा में चर्चा जारी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर जोरदार हमला भी देखने को मिला और कहा कंगना रनौत ने कांग्रेस के चरित्र में मर्यादा नहीं है। जी हां, कंगना रनौत कह रही है राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने निशाना साधा। एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने तमाशा किया। इंदिरा गांधी के समय में वोट चोरी हुई, कंगना रनौत ने ये बातें जो है आज संसद में कही है। एसआईआर के बाद बिहार में ज्यादा वोटिंग हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है। वहीं कंगना ने कहा पीएम मोदी दिलों को हैक करते हैं, ईवीएम नहीं। ये तमाम बातें देखिए आज कंगना रनौत ने कि बीजेपी के सांसद हैं और आज चुनाव सुधार पर संसद में लगातार बहस चल रही है। अब भी चर्चा हो रही है। 4:30 बजे अमित शाह बयान देंगे, लेकिन उससे पहले मोर्चा संभाला बीजेपी के सांसदों ने। कई आरोप लगाए विपक्षी सांसदों ने, लेकिन कंगना रनौत ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी पर आरोप लगा और कहा हाँ हैक तो होता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईवीएम नहीं, लोगों के दिलों को हैक करते हैं, ईवीएम नहीं। कंगना रनौत कह रही है। कंगना रनौत ने बताया कि एसआईआर के बाद बिहार में ज्यादा वोटिंग हुई। क्या कुछ कहा कंगना ने, सुनाते हैं। क्योंकि मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये एक साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है। हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल भर ले दिया है। एसआईआर एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने, और बहस अब भी जारी है। हमारे सहयोगी कोमल शर्मा इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। कोमल, बहुत अहम है ये बहस और आज विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह जवाब देंगे। एक बार फिर कहीं ना कहीं विपक्ष को आईना दिखाने का काम करेंगे। क्या कुछ अपडेट कोमल आपके पास है? 4 से 5 बजे के बीच का वक्त हो सकता है जब अमित शाह इस चर्चा में जो विपक्ष है उनका जवाब देंगे और एक तरह से समापन कहा जाएगा, कंक्लूडिंग स्पीच देंगे उस पर, एसआईआर पर और चुनाव सुधार पर। कल देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से और विपक्ष में अखिलेश यादव ने, टीएमसी ने जिस तरीके से विपक्ष के और उनकी सहयोगी पार्टियों ने, कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बीजेपी सरकार और
साथ में चुनाव आयोग जो है उन पर निशाना साधा था। राहुल गांधी, खास तौर से राहुल गांधी ने 3 मांगे की थी कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दी जाए उन्हें, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट करने वाला नियम बदला जाए और चुनाव के बाद ईवीएम देखने दिया जाए। ये 3 मांगे कही थी। अब अखिलेश यादव ने सीधा-सीधा एसआईआर को एनआरसी बोल दिया और इस तरीके से चुनाव और चुनाव आयोग पर भी कहा कि वो निष्पक्ष नहीं है और सरकार को लेकर के भी निशाने साधे। अमित शाह आज एक उन आरोपों का जवाब देंगे और किस तरीके से ये जवाब, क्योंकि आपको पता है अनूप की सड़क से संसद तक लगातार विपक्ष इसका शोर मचाता रहा है, चाहे बिल्कुल बिहार कोमल, थोड़ा इलेक्शन इंतजार हो, करेंगे उसमें जब अमित शाह जवाब FIR देंगे का तो मुद्दा देखेंगे हम उठा रहा। क्या क्या जवाब मिलता है। लेकिन कोमल, आज कंगना रनौत ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम नए सांसद हैं, जो नए सांसद आते हैं उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सवाल तो सही था कि हम संसद में आए और संसद एक दिन ना चले तो हम क्या सीख कर जाएंगे। बिल्कुल, आप देखेंगे कि अभी शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही नहीं बल्कि उससे पहले भी जो सत्र हुए थे उसमें भी लगातार विपक्ष पूरा लामबंद रहा और किस तरीके से बाहर विरोध प्रदर्शन या हंगामा रहा। इससे जब नए संसद आते हैं, एक तरह से देखा जाए तो कंगना रनौत की ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, किसी नई जगह एंटर करते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि हम सीखेंगे। ऐसे ही कंगना रनौत का कहना था, चाहे नए सांसद पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, वो सीखते हैं, अनुभव लेते हैं पहले 1-2 साल तक। तो ऐसे में जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की बनती है, यानी कि जो पुराने अनुभवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संसद को ऐसे चलाए, पक्ष अपनी भूमिका निभाए और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, ताकि जो नए सांसद है, नए मेंबर्स है, उनको भी उससे सीखने के लिए कुछ मिले और उनको भी ये पता चले कि एक संसद के बिल्कुल आदर्श कोमल, क्या है, और नियम कायदे कोमल आप कानून नजर क्या है। बनाए रखें क्योंकि अमित शाह जब जवाब देंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और सुनेंगे लोग उनको, तो हम भी सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सवाल थे। आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कोमल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।